Good morning, class. I'm Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 3 of history, that is kinship, caste, and class. So, students, we are talking about the time period between 600 BC to 600 CE. So, in last video, we discussed about the rules of patrilineal, and in this video, we will discuss about the rules of marriages. So, come and takes a look that what were the rules of marriages at that time. सो धर्मसूत्रास आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट धर्मसूत्रास की जो धर्मसूत्रास हैं वो क्या है, रिटन टेक्स्ट है बाय ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मण्स ने जो टेक्स्ट लिखे उनको कहा गया धर्मसूत्रास। तो जो धर्मसूत्रास है उनके अकॉर्डिंग जो मैरिजेस हैं उसकी 8 फॉर्म्स रिकॉग्नाइज की गई हैं, और आउट ऑफ दीज 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वो कंसिडर्ड एज गुड। इन 8 में से भी जो 4 फॉर्म्स हैं मैरिजेस की उनको अच्छा माना गया है, बाकी की जो 4 हैं उनको अच्छा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये माना जाता है कि वो ब्राह्मण्स के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो ब्राह्मण्स के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो जो केवल ब्राह्मण्स ने लिखे हैं मैरिजेस के रूल्स उन्हीं को अच्छा माना गया है, बाकी को उन्होंने यानी कि उनको निंदा की है उनकी। ओके, फोर्थ आप देखेंगे, वुमेन कुड नॉट गेट एनी शेयर इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जब वुमेन है शादी के बाद उसको अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। दैट वाज आल्सो अ रूल ऑफ मैरिज। द फिफ्थ वन इज़ एक्सोगैमी, मैरिंग आउटसाइड वॉज कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, यानी कि एक्सोगैमी इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एक फॉर्म है मैरिज की, टाइप है मैरिज का। तो इसमें होता था कि जो पर्सन है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी अच्छा के अकॉर्डिंग अपनी जो कुल है, अपनी जो कास्ट है उससे बाहर जाकर शादी कर सकता है। उसके अलावा है नेक्स्ट, कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। कन्यादान, कन्यादान के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी होती थी फादर की, जो मैरिज के टाइम पर डॉटर को गिफ्ट दिए जाते हैं। और वो गिफ्ट जो थे आजकल उन्होंने गिफ्ट का रूप नहीं ले लिया है, बल्कि एक वो बड़ी फॉर्म में आ गए हैं, डॉरी की फॉर्म उसने ले ली है। तो आप देखते हो कि रोज़ कोई ना कोई केस हो जाता है डॉरी को लेकर के। तो क्या हुआ उस टाइम पर, तो मे बी जो गिफ्ट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग दिए जाते हो, लेकिन आजकल डिमांड्स भी होने लगी हैं कि अच्छा लड़का इंजीनियर है जीतना चाहिए, लड़का आईएएस है जीतना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक यानी कि बहुत गंदा सिस्टम बन गया है। तो उस टाइम पर इसको एक नॉर्म्स माना गया मैरिज का, जो अच्छा था ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग माना जाता कि ये एक रिलीजियस ड्यूटी है फादर की, कन्यादान करना। ओके, शादी के टाइम पर डॉटर को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर बात की गई 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, यानी कि 8 फॉर्म्स क्या क्या थी मैरिजेस की। सो उनमें से हम 4-5 के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। Here are the first, fourth, fifth and sixth forms of marriage from the मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फॉर्म दी गई है मैरिजेस की, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बताया गया, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर with presents of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites, यानी कि एक डॉटर को उस व्यक्ति को सौंप देना जिसको उसके फादर ने खुद चुना है, खुद इनवाइट किया है उसके लिए। किसके बाद में, उसको लड़की को यानी कि जो कन्या है उसको बहुत सारे कॉस्टली ज्वेलरी दे करके और कॉस्टली ड्रेसेस उसको पहना करके उसके बाद वेद मंत्र उच्चारण करते हुए उस आदमी को उसको सौंप देना जिसको उसने खुद इनवाइट किया, यानी कि उसका जो हस्बैंड है उसको सौंप देना, एक तरह से उसका दान कर देना, कन्यादान। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ रूल है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज़ एडवाइस द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम। तो फोर्थ में बताया गया है कि इसमें फादर जो होते थे वो एक यानी कि ये बोला करते थे दोनों को, ब्राइड को भी और ग्रूम को भी, कि आप जो दोनों हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करो साथ में और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखो। उसके बाद में वो अपनी जो डॉटर है उसको कन्यादान कर देता था उसका फादर। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, व्हेन द ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मेडन आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंग्समैन एंड टू द ब्राइड हर्सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज विल ऑन विल, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल, यानी कि एक जो फादर है वो अपनी जो डॉटर है उसका कन्यादान कर सकता है, कन्या का दान तब कर सकता है जब वो क्या करे, वो जो पर्सन है यानी कि जो वर है उसको उसके अकॉर्डिंग, उसकी वेल्थ के अकॉर्डिंग, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसके कुल के अकॉर्डिंग उसको उतना पैसा दे दे, तो उसके बाद वो अपनी कन्या को उसको सौंप सकता है। एंड आई थिंक दिस वाज नॉट अ गुड नॉर्म्स ऑफ मैरिज। So six, we are talking about the voluntary union of a maiden and her lover, which springs from desire.
यानी कि एक तरह से संयोग बनना किसका, जो भी वर वधू है उनका, अपनी खुद की विल से। ओके, तो इनके बाद में यानी कि जो फॉर्म्स थी मैरिजेस की, इसके बाद में जो कन्यादान हो जाता था वो पूर्ण हो जाया करता था। अब हम नेक्स्ट करते हैं बात टाइप्स ऑफ मैरिजेस की, कि कितने टाइप्स की मैरिजेस थी। तो 4 फॉर्म्स की आपने बात की, तो वो अभी लास्ट जो हमने बात की 8 फॉर्म्स थी वैसे तो, लेकिन ये 4 मनुस्मृति में जो दी गई थी वो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग थी। बाकी 4 के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि वो ब्राह्मण्स ने उनकी निंदा की है, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वो आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस की हम बात करते हैं। एंडोगेमी, तो 4 टाइप्स यहाँ पर मैरिजेस के बताए गए हैं। एंडोगेमी क्या है? एंडोगेमी का मतलब है कि एक जो पर्सन है वो अपना जो ग्रुप है, अपनी जो कास्ट है, अपना जो कुल है, उससे बाहर जा कर के दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या कर सकता है, उसमें शादी नहीं कर सकता, बल्कि उसको अपनी ही कास्ट, अपना ही ग्रुप, अपना ही जो कुल है जिसमें वो रह रहा है उसमें शादी करनी होती है। तो एक तो ये था टाइप मैरिज का, यानी कि उसमें वो शादी करे। एक तो ये टाइप था। सेकंड क्या था? एक्सोगेमी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी। तो एक्सोगेमी क्या था? जिसमें वो अपना कुल, अपनी कास्ट और अपने जो ग्रुप जिसमें वो रह रहा है उससे बाहर जा कर के शादी कर सकते हैं, यानी कि उससे बाहर के कुल से, बाहर की कास्ट से शादी कर सकता है। बाहर की कास्ट का जो पर्सन है उससे शादी कर सकता है, जिसको आप इंटरकास्ट मैरिजेस भी बोलते हो। पॉलीगैमी की अगर हम बात करें तो पॉलीगैमी क्या था? पॉलीगैमी और पॉलीगिनी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। इसमें क्या होता था कि एक जो मैन होता था उसको परमिशन होती थी कि वो कई सारी वाइफ्स रख सकता है। जैसे आप पहले भी देखते आए हो, कृष्ण जी वगैरह हैं, उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स थी। और पहले क्या हुआ करता था, जो राजा महाराजा हो गए वो भी 3 3 4 4 वाइफ्स रखा करते थे। तो ये वही रूल है जिसके बारे में बताया गया यहाँ पर टाइप मैरिज का, यानी कि पोलीगैमी। उसकी हम बात करते हैं पोलेंट्री। पोलेंट्री क्या था इसमें? वहाँ पर तो आपने देखा पोलीगैमी में कि जो मैन है उसको राइट है कि वो सेवरल वाइफ रख सकता है, यानी कि प्रैक्टिस हो गई जिसमें वो कई सारी वाइफ्स रख सकता है। और यहाँ पर है कि वुमेन के बारे में बताया गया है कि उसके भी कई सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं। तो ये पोलेंट्री के बारे में बताया गया है, यानी कि इस 4 तरह की ये जो मैरिजेस हुआ करती थी वो हुआ करती थी। एंडोगेमी यानी कि अपने कुल से, अपनी कास्ट से बाहर जा करके वो शादी ना करे, अपनी कुल या कास्ट में करे, तो कर सकता है, यानी कि अपने विल के अकॉर्डिंग। एक्सोगैमी हुआ यानी कि अपने कुल से बाहर जा करके, अपनी कास्ट से बाहर, फैमिली से बाहर जा करके। पॉलीगैमी हुआ मैन कैन हैड सेवरल वाइफ्स। पोलियंड्री हुआ वुमेन कैन हैड सेवरल हस्बैंड्स। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो यही था आज का टॉपिक हमारा मैरिजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।